रूप से कहा जाएगा। अब जिनका वह पता नहीं होगा उनके लिए क्या करें, ये भी बड़ा समस्या हो जाता है। नहीं, यहाँ उसके लिए विशेष चर्चा तो नहीं किया है। इसमें अब सर्वोत्तम तो है तो परमात्मा में शरणागति सर्वोत्तम हो जाता है। अगर जिसको कुछ नहीं पता है, अपना वर्ण भी नहीं है, आश्रम भी नहीं है, क्या स्वधर्म है, जिसको पता नहीं है, तो उसके लिए तो यही परमात्मा में ही शरणागति होकर के परमात्मा को सब कुछ जो कुछ भी कर रहा है उनमें ही समर्पित करके कर देना चाहिए। और जिसमें उसका मन लग जाए, कुछ करते हुए ऐसा लग जाए कि समय बीता पता ना लगे। कर रहा है, किसी को जप करने में इतना मन लग रहा है कि घंटों बीता पता नहीं लगा, किसी को झाड़ू लगाने में इतना आनंद आ रहा है कि पता नहीं लग रहा है, किसी को सेवा करने में अच्छा लग रहा है। तो जिसका मन जिसमें लग जाए और ऐसे लग जाए कि तल्लीन हो जाए कि उसको आसपास का वातावरण बिल्कुल ही पता नहीं लग जाता है, तो उसके लिए वो मुख्य रूप से क्या है, स्वधर्म कहा जा सकता है। क्योंकि जिसका पता नहीं है तो फिर वो क्या करेगा। जिनका सुनिश्चित हो गया तो वो अपना तो स्वधर्म के रूप में कर ही लेता है। अब जिसका पता नहीं होता है तो चित्त की वह स्थिति देख लेना चाहिए, जिसको करते हुए उसका मन क्या हो रहा है, एकदम प्रफुल्लित हो रहा है और समय बीता हुआ उसको पता नहीं लग रहा है, ऐसा कर रहा है। अब किंतु वो शास्त्र के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। ये भी कुछ बातें होती है कि करने में तो बड़ा आनंद आ रहा है, समय बीता पता नहीं लग रहा है, किंतु शास्त्र उसका निषेध कर रहा है कि मत करो करके। तो अब ऐसे पाप आचरण में भी तो हो ही जाता है ना, कभी चित्त लग ही जाता है, किंतु उसमें ये है कि ग्लानि जुड़ा रहता है। पाप करेंगे, करने में तो तल्लीनता आ जाती है, चित्त बड़ा आनंद के साथ वो करने में लग जाता है, किंतु उसके साथ क्या है, ग्लानि जुड़ी रहती है कि करना तो नहीं चाहिए, कर रहा है। ये जो भाव जुड़ जाता है तो फिर उससे बचना चाहिए, इस तरह के कर्मों से बचना चाहिए। बात ये नहीं, कर्तव्य के विषय में कह रहे हैं, या विशेष रूप से जब स्वधर्म के रूप में, मतलब उसको क्या करना चाहिए की बात आ गई है ना, तो करने के लिए उसका जो कर्तव्य होगा देश काल परिस्थिति के हिसाब से करना चाहिए, और करते हुए उस कर्म में उसका मन लगना चाहिए। बात है ऐसे हिसाब से लग जाए कि कर्म करते हुए उसको उसमें तादात्म्यपन्न होकर के, जैसे कोई व्याधक बाण घिस रहा था, अब राजा का पूरा माहौल वहाँ से गुजर गया, उसको पता नहीं लगा। उस तरह का कर्म में अगर उसमें लीनता हो रहा है तो उसका वो सधर्म हो गया, मतलब उसको करते हुए उसका चित्त एकाग्र हो रहा है। ठीक, उस तरह से देखना चाहिए। अब टीका देखते हैं। मूल श्लोक तो हो चुका है, ठीक है, एक बार उच्चारण कर लेंगे भगवान के वचन को। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणाः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। वर्णाश्रमीणाम अयम परमोपदेशः क्रियते भगवता शृण्वन्तु मुमुक्षवः। वो कह रहे हैं कि अब यहाँ पर भगवान का उपदेश हो रहा है। ठीक है, भगवता परमोपदेशः क्रियते, भगवान यहाँ सबसे बड़ा उपदेश दे रहे हैं। किनको? वर्णाश्रमीणाम, जिनका वर्ण है और जिनका आश्रम है उनके लिए। ठीक, उनके लिए मुख्य रूप से ये परमोपदेश। हाँ, मतलब सभी के लिए, अपने अपने आश्रम में बैठे हुए को, गृहस्थ में बैठे हुए गृहस्थी के लिए, हाँ, ब्रह्मचर्य आश्रम में बैठे हुए ब्रह्मचारियों के लिए, वानप्रस्थ में बैठे हुए वानप्रस्थियों के लिए, और संन्यास में बैठे हुए सन्यासियों के लिए। ठीक है, एक साथ उपदेश हो जाता है ये, मतलब अलग अलग करके उपदेश नहीं कर रहे हैं, हमने वर्ण को भी ले रहे हैं। ब्राह्मण को ब्राह्मण के लिए, क्षत्रियों के लिए क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए वैश्यों के लिए। तो वर्ण और आश्रम दोनों ही लेंगे। वर्णाश्रमीणाम अयम, वर्ण वालों के लिए और आश्रम वालों के लिए, दोनों के लिए कह ही रहे। ठीक, तो अपने अपने वर्ण में जो रह रहे हैं और अपने अपने आश्रम में जो स्थित है उन सब के लिए ये परम उपदेश हो गया है, सबसे बड़ा उपदेश है यहाँ भगवान के द्वारा किया जा रहा है। तो शृण्वन्तु मुमुक्षवः, जिसको मोक्ष पाने की इच्छा है ऐसे मुमुक्षुओं के लिए कहा कि हे मुमुक्षुओं तुम लोग सुन लो,
भगवान का ये सबसे बड़ा उपदेश है, करना क्या चाहिए बात है। अगर अपना वर्ण पता है, अपना आश्रम पता है, तो उस हिसाब से क्या कर लेना चाहिए। तो कहते हैं कि स्वनुष्ठितात् यथा शास्त्रम सुसम्यक नियमेन अनुष्ठितात् आचरितात् परधर्मात्। अब मुमुक्षुओं की कह रहे कि हे मुमुक्षु, ऐसा है कि अच्छी तरह से भले ही तुम कर लो, स्वनिष्ठितात् सुअनुष्ठित, ठीक। तो सु का मतलब यथा शास्त्रम, शास्त्र जैसे जैसे कर रहा है, जिस विधि से कह रहा है, जिन जिन मंत्रों को उच्चारण करने के लिए बोल रहा है, अच्छी तरह से भले भी कर लो। सुसम्यक अर्थात नियमेन, एक तो शास्त्र के हिसाब से और नियम पूर्वक, बिना उसका अतिक्रमण किए हुए नियमों का अगर अनुष्ठान भी कर लेंगे ना, आचरितात् अनुष्ठितात् आचरितात्, अगर आचरण कर भी लेते हैं किंतु वह आपके धर्म के दायरे में नहीं आता, किया तो बढ़िया सुंदर ढंग से, आचरण भी कर लिया, किंतु उस आचरण करने का फायदा नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि अच्छी तरह से अनुष्ठान कर भी लेंगे परधर्म का, मतलब नियम के अनुसार, विधि के अनुसार सब कुछ कर लिया, बड़ा प्रयत्न से, प्रेम से सब कुछ हो गया, तब भी परधर्मात्, अगर वो परधर्म रह जाएगा तो उसकी अपेक्षा तो जो आपके स्वभाव से प्राप्त है स्वधर्म, भले ही विगुणों की उसमें कमी पेशी भी हो, विगुणों का अर्थ कर रहे हैं व्यंगों की, व्यंग हो जाए। संस्कृत में व्यंग्य का अर्थ क्या है, हिंदी में तो अलग हो जाता है। व्यंग्य में होता है कि एक बात को बताते हुए दूसरे बात को प्रकट कर देना, ठीक है। अब किसी को क्या है, कष्ट ना हो किंतु उसकी बुराई भी बतानी है, ठीक। तो उसके लिए क्या कर देते हैं कि वहाँ पर व्यंग्य होता है, ठीक। व्यंग्य की हिंदी में वो व्यंग्य होता है, संस्कृत में व्यंग्य का अर्थ दूसरा हो जाता है, ठीक है। व्यंग है यहाँ, एक तो व्यंग्य होता है और दूसरा व्यंग होता है। अब यहाँ पर व्यंग लिखा हुआ है ना, व्यंग का मतलब वी, मतलब चला गया है अंग, तो उसको व्यंग बोल देते हैं। तो अब यहाँ पर व्यंग की बात हो रही है कि इस तरह का जो व्यंग हो, अर्थात अंगों से रहित हो, अनुष्ठान तो कर रहे हैं, अपना स्वधर्म है, किंतु उसमें अनुष्ठान करते हुए क्या हो गया, कुछ कम पेशी रह गया, पूरी तरह से आप कर नहीं पाए, ठीक। अब जैसे संध्या करनी थी, संध्या करते समय अब कभी कभी करते करते जल नहीं रहा तो आचमन करने में पानी कम रह गया, ठीक है। अब प्राणायाम 3 बार करना था, आधी बारी हो पाया। इस तरह से कभी कभी कुछ अंग छूट जाते हैं, ठीक। अब समय के हिसाब से, काल के हिसाब से, अब रोग के हिसाब से, शरीर के हिसाब से कुछ ना कुछ छूट ही जाता है ना। पूरी तरह से पूर्णतः कोई भी कर्म नहीं हो पाता संसार में, अब कितना भी कर ले, साक्षात शिव जी ही कर पाएंगे पूरी तरह से कर्म, नहीं तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। समय ऐसा है, बुद्धि ऐसी है, कोई भी संसार में ऐसा दावा नहीं कर सकता कि हमने जो कर्म किया विधिवत पूरी तरह से पूर्ण है, नहीं, कोई भी नहीं कर सकता है, हो ही नहीं सकता है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अब विधि छूट ही जाता है, कुछ न कुछ कर्म छूट ही जाता है, कहीं न कहीं अंगों की कमी हो जाती है। तो कहते हैं कि व्यंग्य होने पर भी, व्यंग मतलब अंगों की कमी होने पर भी, किंतु वो अपनी स्वधर्म है, अपने स्वभाव से प्राप्त है, उसको अगर अनुष्ठान करते हैं तो असम्यक अनुष्ठितोपि ही। तो विगुण का अर्थ किया कि एक तो अंगों की कमी हो गई, मतलब कुछ करना शेष रह गया, अथवा करते हुए गलत 1-2 कर लिए, ठीक। असम्यक अनुष्ठितोपि, दोनों ही क्या विगुण हो गए, मतलब गुण से रहित होना। गुण से रहित 2 तरह से हो सकता है, कोई भी कर्म उसमें कमी कब आता है, या तो आप करते हुए कुछ छूट जाता है, आप कर रहे हैं उसमें से कुछ अंग छूट गया, तब भी वो विगुण हो जाता है, अथवा छूटा तो कुछ नहीं किंतु दाएं किससे बायां हो गया, चंदन चढ़ाने के समय क्या हो गया, आपने अक्षता चढ़ा दिया, मंत्र बोल रहे थे पंडित जी तो बोल के चले गए आगे, अब वो वहाँ पर क्या है अक्षताम समर्पयामि बोल रहे थे तो तब तक वो तो आगे चले गए, हम पीछे ही रह गए। तो मतलब जिस मंत्र से जिसको चढ़ाना था वो नहीं होगा ना, होता ही है, तो वो क्या हो गया कि विपरीत हो गया ना, है तो असम्यक अनुष्ठित है, मतलब अनुष्ठान तो ठीक ठाक नहीं हुआ है ना, जितना करना चाहिए तो वो नहीं हो पाता, किंतु वो अपने स्वभाव से प्राप्त है, स्वधर्म है। तो या तो अंगों की कमी हो जाती है, देखिए तब भी विगुण हो जाता है, अथवा सारे अंग प्रत्यंग तो सारे कर लिया किंतु क्या हो गया कि विपरीत हो गया, कुछ कुछ आगे का पीछे, पीछे का आगे हो गया, तब भी विगुण हो जाता है। तो इस तरह से असम्यक अनुष्ठितोपि, अगर वो अपना ही स्वधर्म है, कर्तव्य है, ठीक, यहाँ एक तो भक्ति में भी छूट हो जाता है और स्वधर्म में भी अगर कमी पेशी हो जाए, कामना का प्रवेश नहीं हो तो विशेष करके,
तो कर्तव्यत्वेन स्वस्य यह शास्त्रेण विहितः स एव स्वधर्मः। ये कह रहे कि स्वधर्म, स्वधर्म किसको कहेंगे? तो वो अगर आपका वो स्वधर्म विगुण हो, उसमें अंग की कमी हो अथवा कहीं कहीं कुछ विपरीत अनुष्ठान भी हो जाए, ठीक से अनुष्ठान उसका नहीं हो पाए, तब भी अगर वो स्वधर्म है तो स्वधर्म का अर्थ कहते हैं कि कर्तव्यत्वेन स्वस्य यह शास्त्रेण विहितः स एव स्वधर्मः। स्वधर्म का अर्थ यही है कि कर्तव्य रूप से स्वयं को जो शास्त्र ने विधान किया हुआ जो धर्म होगा उसी को यहाँ पर स्वधर्म कहेंगे। तुमको यह करना चाहिए करके शास्त्र ने आदेश दिया हुआ जो धर्म होगा तो वही धर्म क्या कहेंगे, उसका स्वधर्म होगा। उस तरह का जो स्वधर्म होगा पुरुषस्य श्रेयान श्रेष्ठतरः विद्युक्तत्वात्, ऐसा जो स्वधर्म जो उसके लिए विधि से प्राप्त है वह अगर वो अनुष्ठान करता है और अनुष्ठान करते हुए उसमें कुछ कमी पेशी हो जाता है तब भी वह व्यक्ति के लिए क्या होगा, श्रेयस्कर होगा। श्रेयान मतलब श्रेष्ठतरः विद्युक्तता। यहाँ पर श्रेय शब्द का अर्थ होता है कि दो में से एक का श्रेष्ठपना बताना हो तो श्रेय शब्द का प्रयोग हो जाता है। श्रेयान श्रेष्ठतर मतलब विधि पूर्वक अच्छी तरह से बढ़िया ढंग से नियम से बिना कुछ कमी पेशी हुए पर धर्म अनुष्ठान करना एक पक्ष में रहा, एक पलड़ा में, और दूसरे पलड़ा में रहा कि विधि पूर्वक कहीं कहीं कमी पेशी रह गया, ठीक है, कुछ अंग छूट गए अथवा कुछ विपरीत हो गए, किंतु है अपना स्वधर्म। देखिए तरह प्रत्यय हुआ। इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है? ये दो बातें आई ना, एक आप अच्छी तरह से कर रहे हैं पर धर्म, दूसरा अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है, कुछ कमी पेशी के साथ हो रहा है, तो वो स्वधर्म हो गया। एक तो परधर्म बढ़िया ढंग से हो रहा है और स्वधर्म क्या हो रहा है, कुछ कमी पेशी उसमें आ रहा है। तो उन दोनों में से क्या श्रेष्ठ होगा? तो यहीं पर कहते हैं कि स्वधर्म श्रेयस्कर होगा, ठीक, श्रेष्ठतर है। क्यों? क्योंकि वो आपको विहित विद्युक्तत्वात् मतलब विधि से उसको आपको कहा गया है ना, इसलिए यथा कर्मणः परधर्मत्वात् यतेः स्नान जप स्तोत्रादि कर्मापेक्षा ज्ञान साधन श्रवणादेक प्रयोजन सर्वकर्म संन्यास एव श्रेष्ठो धर्मः। अब उदाहरण भी दे रहे, समझा रहे, जैसे यति है, सन्यासी है, ठीक है, सारे कर्मों को छोड़ करके गिरवावस्था धारण कर लिया, जनी चोटी सब त्याग दिया है। ऐसी स्थिति में कर्मणः परधर्मत्वात् उसके लिए अब नहीं हमको क्या अग्निहोत्र हवन करना है, यज्ञ ये करवाना है, देवता की ये पूजा करवानी है। अब वहाँ पर ये देखिए ये सब धर्म हो जाता है किसका, गृहस्थ का। और संन्यास में अग्नि का त्याग हो चुका है, ठीक है, कर्म का परित्याग हो सकता है, हो जाता है। तो संन्यास का मतलब ही हो जाता है कि खाना पीना त्यागना, ये तो संन्यास नहीं है। संन्यास में कर्मों का ही त्याग होता है। कौन सा कर्म? जो विधि से प्राप्त आपने लिया था, विधिवत कर्मों का पहले चयन होता है कि हम ये कर्म करेंगे, ठीक। अगर वैदिक हिसाब से कर्मों को विशेष रूप से वैदिक के हिसाब से क्या होगा, यज्ञ आदि मुख्य रूप से कर्म हो जाता है। फिर स्मृति के द्वारा प्रतिपादित क्या है, पूजा पाठ आदि भी ये भी कर्म के रूप में आ जाते हैं, उपासना भी आ जाता है। तो यहाँ पर कह रहे कि जैसे कर्मणः परधर्मत्वात् यतेः, यति की दृष्टि से, सन्यासी की दृष्टि से देखते हैं तो कर्म क्या होगा, परधर्म हो जाता है, कर्म करना, ठीक। कौन सा कर्म? यहाँ पर मुख्य रूप से जो वेदों के द्वारा प्रतिपादित हो जाता है, यज्ञ करना। अब इसमें भी संन्यास में भी कई प्रकार का लोग अब संन्यास सामान्य वस्त्र लगा के देखते हैं तो फिर सन्यासी ही समझ देते हैं। तो संन्यास में भी अभी लोगों का कई रूप हो जाता है। मुख्य यहाँ पर वैदिक संन्यास की बात चल रही है। वेदों के द्वारा प्रतिपादित जो संन्यास होता है तो उसमें कर्मों का क्या हो जाता है, परित्याग हो जाता है। तो उसमें यज्ञ आदि कर्म का कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। सारे कर्मों का जितने भी कर्म होते हैं वो सब के सब, जैसे वेदों में, अब यजुर्वेद में देखते हैं तो वहाँ पर अग्निहोत्र आदि से लेकर के राजस्व यज्ञ पर्यंत सारे ये कर्म के रूप में आ जाते हैं, ठीक। इन सारे कर्मों का परित्याग होने के बाद फिर शुक्ल यजुर्वेद में क्या आता है कि अंतिम 41वें अध्याय में 39 अध्याय तक क्या होगा, सारे कर्मों को ही मंत्र है। वहाँ कर्म करने के लिए ही वो सब मंत्र है, उसके सिवा उन मंत्रों का कहीं दूसरी जगह उपयोग नहीं होता। जैसे वेद पढ़ने से पुण्य होता है, ठीक है, किंतु पुण्य मात्र के लिए वेद नहीं पढ़ा जाता है, उन मंत्रों के द्वारा कर्म भी करवाना पड़ता है। तो वो सारे मंत्र कर्म कांड के हिस्से में चले जाते हैं, कुछ कुछ उपासना में आते हैं।
और 40वें जब अध्याय आता है तो फिर शंकराचार्य जी ने क्या कहा, ये सारे के सारे मंत्र कर्म से अविनियुक्त है, ये साफ लिखा है, ये सारे मंत्र कर्म में प्रयुक्त नहीं होते हैं और कर्म के अंग भी नहीं है। तो किस लिए आए? यथार्थ को बताने के लिए आए हुए हैं। उपनिषद के जितने मंत्र है वो किसके लिए आते हैं? मंत्र उच्चारण करने के लिए आते हैं? नहीं, मंत्र उच्चारण करने के लिए पुण्य हो जाए, ये भले ही इसका साइड लाइन हो, किंतु उन मंत्रों का मुख्य प्रयोजन पुण्य उत्पादन करना नहीं है। उपनिषद का जितने मंत्र है, ठीक, उन मंत्रों का पुण्य उत्पादन करना है, किसी कर्म के साथ जुड़ करके स्वाहा आदि करवाना है, किसी देवता का स्नान कराना है, जप कराना है, किसी से प्रार्थना करवाना है, ये सब काम नहीं है उन मंत्रों का। उपनिषद में आए हुए जितने मंत्र है, उन मंत्रों का मुख्य प्रयोजन क्या है? यथार्थ बोध कराना, जो सत्य है उसको दिखाना, यही मुख्य मंत्रों का प्रयोजन, मुख्य मतलब ये उपनिषदों के मंत्रों का प्रयोजन है। तो अब वह यथार्थ बोध करा के क्या करना चाहते हैं? उन सबका कार्य केवल अज्ञान का नाश कराना है। अब कर्म में विनियुक्त जितने मंत्र है, वो कर्म जिसका अधिकार है उनके लिए उपयुक्त हो जाता है। अब जिसने कर्म का परित्याग कर दिया है उसके लिए फिर केवल उपनिषद ही बच जाता है। तो यहाँ पर यही कहते हैं कि यति के लिए फिर वो कर्म क्या हो जाता है? वो परधर्म हो जाता है। इसलिए अब स्नान, जप, स्तोत्र आदि कर्म देखिए। अब इसलिए अगर सन्यासी का मुख्य ध्येय क्या होगा? नहीं 4 बार स्नान करना है, 6 बार स्नान करना है, गंगा जी जाना है, यमुना जी जाना है, सब जगह दौड़ के स्नान ही करना है, उसके बाद इतने लाख जप करना है, इतना अनुष्ठान करना है, ये करना है, ये करना। अब संन्यास को अब नहीं करना चाहिए तो ये नहीं कर रहे, किंतु मुख्य रूप से जब संन्यास ले ही लिया है तो उसका मुख्य प्रयोजन क्या है कि कर्म का तो त्याग किया है ना, तब ना संन्यास हुआ। या तो पहले ही कर लीजिए, ठीक, संन्यास लेने से पहले ही इन सारी चीज़ों को, स्नान, ध्यान, तीर्थ यात्रा वगैरह सारे कर लिए, जप कर लिए, उसके बाद अनुष्ठान भी कर लिया जितना जितना मंत्रों का हो जाता है। इसलिए सन्यासियों के लिए केवल जब भी करना हो अंदर तो जा करके केवल प्रणव के लिए वहाँ पर विधान किया है। सारे मंत्र क्या है? किसी न किसी गुण से जुड़े हुए, किसी न किसी देवताओं से जुड़े हुए, आकृति से जुड़े हुए। तो फिर वो कुछ सृष्टि में लगे हुए हैं, कोई देवता कुछ समार में लगे हुए, कुछ कहीं लगे हुए हैं। फिर ओंकार का क्या हो जाता है कि प्रणव का सारे समष्टियों को लेकर के अकार का लय उकार में हो जाता है और उकार का लय मकार में हो जाता है। तो फिर ये लय विद्या हो जाता है, उन सारे अविद्याओं को लय करते हुए चित्त को भी लय कर देता है। इसीलिए ओंकार जब करने का मना किसको कर देते? गृहस्थों को कर देते ना, और नहीं करना चाहिए करके। अब नहीं करना चाहिए कहने का तात्पर्य ये है कि ओंकार का प्रधान उद्देश्य क्या है? चित्त की एकाग्रता को बढ़ाते हुए बाहर से लय कर देना। ओंकार का उद्देश्य बाहर संपत्ति इकट्ठा कर देना, ये करवा देना, वो कर देना, उसका मूल उद्देश्य होता ही नहीं है। इसलिए अगर प्रणव जप करेंगे तो चित्त शांत होगा, एकाग्रता मिलेगी और ध्यान की स्थिति में पहुंचकर समाधि के लाभ होगा, ठीक। अगर उसके बाद अतिरिक्त की कामना करेंगे फिर नहीं हो जाता है। तो फिर इसलिए गृहस्थ को मना कर देते हैं कि गृहस्थ को ऐश्वर्य आदि की भी प्राप्ति करनी, ये भी करना है ना। अब तो वह काम के लिए इसका विनियोग होता ही नहीं है, प्रयोग होता ही नहीं, इसीलिए मना कर देते हैं। तो ओंकार को सेतु के रूप में रखते हैं, तो ओंकार को जोड़ करके फिर अन्य मंत्रों को साथ में किया जाता है, ठीक। वो सेतु है, परम तत्व को वो जोड़ देता है, उसके साथ फिर उपाधि जोड़ दी जाती है। मतलब अन्य मंत्र के देवता के रूप में उपाधि जुड़ जाता है, तो परब्रह्म परमात्मा की शक्ति से जिसके साथ जुड़ जाता है वो शक्ति संपन्न हो जाता है। इसलिए मंत्रों के साथ ओंकार जुड़ जाता है तो वो मंत्र बड़ा मजबूत हो जाता है और शक्तिशाली हो जाता है। केवल ओंकार करेंगे तो कुछ नहीं शक्ति मिलेगा, जो था वो भी खत्म हो जाएगा। ओंकार का काम क्या करना है? लय करवाना है। इसलिए केवल ओंकार जपेंगे तो जो था वो भी खत्म कर देगा। इसका काम ही वही है, समाप्त करा देना है, लय करा देना है, इसलिए मना कर देते हैं। नहीं तो ओंकार नहीं जप करना चाहिए ऐसा नहीं है, प्रयोजन की बात है ना। अब करना क्या चाहते हैं, इसे जप करके इससे लाभ क्या होगा, इस दृष्टि से विचार करना चाहिए। तो ये ओंकार का प्रसंग आ गया था। यहाँ देखिए, अब स्नान है, जप है, स्तोत्र पाठ है, ठीक है, यहाँ इन्होंने ये कह दिया। फिर यज्ञ करना है, होम करना है, तीर्थ यात्रा करवाना है, ये करना है, वो कर। अब जितने भी है ये सारे के सारे क्रियाकलापें होंगे किसकी दृष्टि से? गृहस्थों के हिसाब से। अब ये यति की दृष्टि से
संन्यास की दृष्टि से ये परधर्म हो जाता है। ठीक, अब संन्यास ले लिया, उसके बाद फिर मंदिर में जाकर के अब उसका अभिषेक करवाना है, दिन भर जाकर के पाठ कराना है, रुद्र कराना है, ठीक है, उसके होम करना है, ये करना है, वो करना है। अब ये सब क्या है, परधर्म होगा। सन्यासी जितना भी कर ले ये उसके लिए फिर श्रेयस्कर नहीं होगा। सन्यास लेने के बाद आप 1 करोड़ भले ही मंत्र जप कर ले, उसकी अपेक्षा एक बार उपनिषद का चिंतन कर लीजिए, वो श्रेयस्कर हो जाता है। तो इत्यादि जो कर्म होंगे ये सारे कर्म होंगे, क्रियाकलाप होंगे। अब इसमें ये बात समझ लेना चाहिए कि उपनिषद के श्रवण मनन करने की उपयोगी दृष्टि से कहीं, अब जैसे सन्यासी को एक जगह रहने के लिए मना कर रखा है, ठीक है, एक जगह चतुर्मास को छोड़ करके, ठीक है, गांव में 3 दिन, शहर में 5 दिन, ऐसा नियम रखा है, उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अभी तो रह ही रहा है, तो फिर ये तो हानिकारक है। अगर उपनिषद के श्रवण मनन करने के लिए अंग के रूप में आप कर कहेंगे, फिर उपनिषद श्रवण मनन तो 3 दिन में रह करके गुरु के पास तो नहीं होगा ना, या तो गुरु भी साथ में चलने चाहिए, उस तरह के होना चाहिए। अगर श्रवण मनन करने में आपको कहीं रहने के लिए उपयुक्त वातावरण मिल जाता है, ठीक है, तो फिर वो यद्यपि वो निषेध किया हुआ तब भी क्या हो रहा है, इसके लिए सहयोग होने से मुख्य अंगी के रूप का सहयोगी हो जाता है। मुख्य क्या होता है सन्यासी के लिए, श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन करना, ये मुख्य अंगी है। इस अंगी की सहायता अगर कोई दूसरा परधर्म भी कर देता है तब उसको स्वीकार्य हो जाता है, बस इतना ही है। तो यहाँ पर यह कह रहे हैं कि ये जो परधर्म है, कर्म परधर्म हो जाता है सन्यासी की दृष्टि से। उसकी अपेक्षा से ज्ञान साधन श्रवणादिक प्रयोजन, ठीक है, ज्ञान के साधन जो श्रवण है, श्रवण मात्र को सिद्ध करने वाला, मनन मात्र को सिद्ध करने वाला और निधिध्यासन मात्र को सिद्ध करने वाला, ठीक, इसको सिद्ध कराने वाला अगर वो करता है तो वो क्या होगा, ये स्वधर्म हो जाता है। तो सर्वकर्म संन्यास एवं श्रेष्ठ, सर्वकर्म सारे कर्मों का परित्याग। अब वो केवल परित्याग मात्र नहीं है, देखिए सारे कर्मों का त्याग तो ठीक है, किंतु वो त्याग किस में ले जाकर के पर्यवेक्षित हो रहा है, श्रवण में जाकर के। मतलब सब छोड़ दिया, श्रवण भी नहीं कर रहा है, तो न इधर का रहा न उधर का रहा, वो तो और बेकार हो जाएगा। करना है यहाँ पर, ये मुख्य रूप से विशेष जोड़ रहे थे, सर्वकर्म संन्यास, सारे कर्मों का परित्याग, ठीक है, हवन भी छोड़ दिया, पूजा भी छोड़ दिया, जप भी छोड़ दिया, स्नान जप आदि से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक, हाँ, किंतु ये सारे छोड़ना किसके लिए हो रहा है, इन सबसे सिद्ध श्रवण आदि का ये प्रयोजन वो सिद्ध करवा रहा है। मतलब इन सारे को छोड़ने से लाभ ये हो रहा है कि वो श्रवण कर पा रहा है, कर रहा है। छोड़ रहा है, श्रवण तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा है, तो थोड़ा बहुत जो पुण्य था वो भी चला जाता है। मतलब आप जो कर रहे हैं, जैसे अब कुछ महात्मा लोग अभिषेक करते हैं, कोई जप करते हैं, कोई स्तोत्र करते हैं, अब वह अगर वो भी छोड़ देंगे, अब श्रवण आदि भी नहीं कर रहे, तो अब भक्ति भी छूटी और ज्ञान भी छूटा और हालत खराब हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए, ज्ञान साधन श्रवणादि के प्रयोजन, ठीक है, ज्ञान के साधन के रूप में श्रवण आदि को वो मुख्य रूप से सिद्ध कर रहा है। क्यों, सारे झंझटों से छूट जाएंगे तो आपके पास समय बच जाता है, तब ठीक से श्रवण करने लग जाएंगे। अब ऐसा है कि श्रवण करने की बारी आई, अब श्रवण मतलब उपनिषदों के तात्पर्य निश्चय करना, फिर उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित उस तत्वों का चिंतन करने की समय था। अब उस आप विचार करते नहीं, अब मेरा जप छूट रहा है, नहीं मेरा संध्या वंदन का टाइम छूट रहा है, अब उस समय वहाँ जाना था, ठीक है, अब इस समय में आगे तीर्थ यात्रा उधर जाना था। अब वो अगर छूट जाता है तो वो छोड़ देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। श्रवण हो रहा है, मनन हो रहा है, तो बाकी समय, क्योंकि यही मुख्य अंग हो जाता है, जिसके लिए जो मुख्य बताया है उसको वही रूप में करना चाहिए, बाकी छूटने पर ही कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यह श्रेष्ठ हो जाता है। अब ये प्रयोजन सिद्ध न होकर के बाकी भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, तो फिर वो अनुचित हो जाता है। एवं श्रेष्ठ धर्म, ये हो गया स्वधर्म। वो स्वधर्म, उसमें कुछ अगर अंग में, अब जैसे श्रवण कर रहे हैं तो श्रवण में ठीक ठाक से श्रवण नहीं हो पा रहा है, ठीक, श्रवण कर रहे थे, उसमें श्रवण में उपनिषद जितना सुनना था उतना नहीं सुन पा रहे, किंतु हो रहा है कुछ न कुछ, पूरी तरह से तात्पर्य निर्णय कर नहीं पा रहे, मनन ठीक से नहीं हो पा रहे, किंतु कर रहा है, ठीक से नहीं हो रहा है, तो भी क्या होगा, विगुण होने पर भी, मतलब ठीक ठाक से नहीं हो रहा है, तब भी वो स्वधर्म यदि सन्यासी लिए हो
श्रेष्ठ हो जाता है धर्म। तथा कर्म संन्यासस्य परधर्मत्वात् गृहिणो सरकर्म संन्यासापेक्षया ज्ञान साधन सत्वशुद्ध्येक प्रयोजन कर्मयोग एवं श्रेष्ठ धर्म। उसी तरह से ये सन्यासी की दृष्टि से कहे, अब दूसरे गृहस्थ की दृष्टि से कहते, क्योंकि अब यहाँ अर्जुन सन्यास लेने की बात कर रहा था ना, तो वहाँ सन्यास लेकर के भी अब गृहस्थ है, सारे को छोड़ भी दोगे तो भी तुम्हारे लिए श्रेयस्कर नहीं होगा, ये बात हो रही है। अब गृह की अपेक्षा से ठीक, अब कर्म संन्यासस्य परधर्मत्वा, मतलब कर्म छोड़ देना है, पूजा पाठ भी छोड़ देना है, ठीक है, मंदिर जाना भी छोड़ देना है, अब घर का जो अपना कार्य करना है वो भी छोड़ देना है, ठीक है, ऑफिस जाना भी, हम आज से ऑफिस नहीं जाएंगे, हम संन्यास ले लेंगे। अब बच्चे भी है, परिवार भी है, सब कुछ है, अब उनका परिपालन करना, पोषण करना उनका धर्म है, ठीक है, नहीं अब हमको ये नहीं करना है, अब हमको संन्यास लेना है, ज्ञान लेना है, अब कर्तव्य से विमुख हो रहा है, ठीक है, अब पत्नी का नहीं, हमको खाना वाना नहीं बनाना है, ये नहीं करना है, वो करना नहीं करना, इस तरह से अब छोड़ देते हैं, तो अपने कर्तव्य के रूप से परिप्राप्त जो कर्म है उसका तो वो स्वधर्म था, अब सब छोड़ छाड़ कर देना है उनका। अब यहाँ पर क्या है, वो परधर्म हो जाता है। कर्म संन्यास से परधर्मत्वात् गृहिणो, गृहस्थों के लिए भी कर्मों को छोड़ देना है, ठीक। अब श्राद्ध का समय आ रहा है, श्राद्ध नहीं करना है, क्यों करे, कोई जरूरत नहीं है, ठीक। अब तिथि मिति आ जाती है, तिथि के हिसाब से पूजा पाठ भी करवाना पड़ता है। और कर्म भी क्या है, नित्य कुछ रहता है, कुछ नैमित्तिक रहता है, कुछ डेली रूटीन का होता है, कुछ समय विशेष पर करना होता है, ठीक। अब इस तरह के जो नित्य नैमित्तिक कर्म है, कभी कभी कुछ भूल चुक हो जाती तो प्रायश्चित आदि भी करनी पड़ती है। अब ये सारे कर्म क्या होगा, प्राप्त हो रखा है गृहस्थों के लिए स्वधर्म के रूप में, और इन सब को छोड़ देना क्या हो जाता है, उनके लिए परधर्म हो जाता है। तो ये परधर्म की अपेक्षा सर्वकर्म संन्यासापेक्षा ज्ञान साधन सत्व शुद्धि का प्रयोजन कर्मयोग एवं श्रेष्ठ। इस तरह से सारे कर्मों का त्याग देने की अपेक्षा से गृहस्थों के लिए, अब ये त्याग क्या है, वो परधर्म के रूप में आ जाता है। उसकी अपेक्षा स्वधर्म क्या होगा, ज्ञान साधन सत्व शुद्धि का प्रयोजन, ठीक। अब वह उनका कर्तव्य रूप से प्राप्त हुआ जो कर्म है, वह कर्म किस रूप से करना है, ईश्वरार्पण बुद्धि से कर देना है, और कर्तव्य बुद्धि से कर देना है, और कामना रहित होकर के, आसक्ति रहित होकर के करते हैं, तो वही कर्म जो उसके लिए विहित है वो क्या हो जाता है, सत्य शुद्धि के प्रयोजन से किया हुआ जो कर्म हो जाता है। तो ज्ञान के साधन रूप जो अंतःकरण की शुद्धि है, ज्ञान प्राप्त होना कब होगा, जब अंतःकरण की शुद्धि होगी, तभी जाकर के उसमें ज्ञान का उदय हो सकता है। तो ज्ञान का साधन रूप जो अंतःकरण की शुद्धि है, उस शुद्धि को ही सिद्ध करने वाला, उसी को ही एकमात्र प्रयोजन रखने वाला क्या हो गया, गृहस्थों के लिए कर्मयोग हो गया। ये कर्मयोग सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होगा अगर उस कर्म के परित्याग की अपेक्षा से। तो ये दोनों बातें हो गई, दोनों के लिए देखिए, एक जगह कर्म त्याग हो रहा है, एक कर्म आश्रयण हो रहा है, ठीक। अब संन्यास लिए हुए व्यक्ति के लिए कर्म कर देना, नहीं ये सब करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, संन्यास लेने के बाद सब कुछ करना है, ठीक। अब ये उनके लिए क्या हो जाता है, हानिकर हो जाता है। अच्छी तरह से भले ही करें, मतलब अब संन्यास लेने के बाद फिर आप भले कितनी अच्छी तरह से अग्निहोत्र कर लें, भले कितनी अच्छी तरह से अश्वमेध याग कर लें, मतलब विधि में जितने जितने प्रकार बताए, जितना इनके चाहिए, जितने संविधा चाहिए, जितने ब्राह्मण चाहिए, जितने घी चाहिए, सारे के सारे बड़ी विधिवत कर लिए सबके सब, तब भी वो परधर्म ही हो जाता है। उसकी अपेक्षा से उपनिषद का एक पारायण सबसे श्रेष्ठ हो जाता है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन मुञ्जितं महाकृत कश्चित् धनम पाठ कर लिया। फिर इसका तात्पर्य क्या है, इससे 8 मंत्र आगे है, इससे फिर 8 मंत्र प्रवृत्ति मार्ग को बताता है, जिसको निवृत्ति मार्ग को बताता है। इस तरह से अगर वो चिंतन कर लेगा, वह चिंतन क्या होगा, उसके लिए अश्वमेध याग करने की अपेक्षा से भी, अग्निहोत्र याग करने की अपेक्षा से भी, जितनी भी कर्म कांड के बताए हुए सारे के सारे कर्म एक साथ कर भी ले विधिवत पूरी तरह से, उसकी अपेक्षा से उसके लिए केवल ओम इतना जप करना काफ़ी हो जाता है, वही श्रेष्ठ होता है। उसी तरह से इधर गृहस्थों के लिए भी, मतलब सारे के सारे अब कर्मों का त्याग कर दिया, अब केवल लवंटी लगा करके गंगा किनारे एक पैर खड़े होकर के खूब तपस्या किए,
खूब प्रणव जप किए, सारे उपनिषद का चिंतन पारायण कर लिया। अब उस गृहस्थ के लिए ये सारे सन्यासी के जितने भी कर्म थे, मतलब जितने भी अनुष्ठेय थे, वो सारे के सारे करने की अपेक्षा क्या होगा, केवल अपना कर्तव्य जो कर्म है, सुबह उठ करके बच्चे को भोजन खिला दिया, माता पिता को प्रणाम कर लिए, ठीक, अपना कर्म कर लिए, वो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। इस तरह से इन दोनों का विभाजन है, अपने अपने हिसाब से जो कर्म होगा ये बड़ा श्रेष्ठ होगा। तो भगवान का ये वचन है कि जिसके लिए जो कर्म कर्तव्य रूप से प्राप्त हुआ है, ठीक है, और विशेष करके शास्त्र से विहित हुआ है, वही सर्वश्रेष्ठ होता है। अब बात ये आ जाता है जिसका कुछ पता नहीं है, उसके लिए क्या है, परमात्मा में समर्पण करके, मतलब भले ही शास्त्र से पता नहीं लग रहा हो तो किंतु समाज के हिसाब से कुछ ना कुछ पता ही है, थोड़ा बहुत कर्तव्य तो मिलता ही है, ऐसा नहीं है कुछ नहीं मिला है, कुछ न कुछ कहीं ना कहीं देश काल परिस्थिति में सबको कुछ न कुछ मिला ही रहता है। उसी को अब वो अपने इष्ट देवता के रूप में स्मरण करते हुए, भगवान आप में ही सब कुछ समर्पित है, यही भाव से, शुद्ध भाव से ही कर लेना चाहिए, तल्लीनता ये होगी। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों का अलग अलग है। देखिए, कर्म योग भी श्रेष्ठ है, कर्म संन्यास भी श्रेष्ठ है, किंतु अधिकार की दृष्टि से जिसका जो कर्तव्य रूप से उपस्थित हुआ उसके लिए वह श्रेष्ठतम हो जाता है, श्रेष्ठतर हो जाता है, ये श्रेष्ठ है। एवं एवं इतरेषां वर्णाश्रमिणां च परधर्मापेक्षा स्वधर्म एव श्रेयस्करः इत्यर्थः। इस तरह से क्या हो गया कि इसी तरह से ये तो ब्राह्मण ये किसके लिए हो गया कि गृहस्थ और संन्यास के लिए दो दृष्टांत दिया, उसी तरह से ब्रह्मचारी के लिए भी यही है। ब्रह्मचारी है, अब उसका कार्य क्या है, स्कूल जाना है, पढ़ाई लिखाई करना है, विद्या का अध्ययन करना है, और वो छोड़ करके अब क्या करना, नहीं अब हमको कमाई करनी है, स्कूल जाना छोड़ करके विद्या अध्ययन करना। अब 10 साल का उम्र हुआ नहीं, 5वीं पास किया नहीं, अब जाना है क्या है कि नहीं कमाई करनी जानी है, इधर जाएगा उधर जाएगा, उसकी अपेक्षा से उसको ठीक ठीक से विद्या अध्ययन करना श्रेयस्कर होगा, ठीक। अब जिस समय में कमाई करनी थी, अब गृहस्थ हो गया, अब वो जा करके नहीं अब हमको पढ़ाई करनी है, शादी वादी कर ली, विवाह हो गया है, बाल बच्चे हो गए, अब नहीं हमको पढ़ाई करनी है, अब इस तरह से करने लग जाए तो वो क्या परधर्म हो जाता है ना। जिस समय में जो कार्य उसको उपस्थित हुआ है उसको वही करना श्रेयस्कर हो जाता है। विद्यार्थी होकर के अब कमाई करने का सोच रहा है, अब कमाई करने के लिए गृहस्थ होकर के अब नहीं विद्यार्थी काम कर जाएंगे, स्कूल जाएंगे, अब जा करके करना उसके लिए हानिकर हो जाता है। तो इस तरह से अब वानप्रस्थी हो गए, अब वानप्रस्थ लेने के बाद नहीं अब जा करके हम कमाई करेंगे, व्यापार बिजनेस करेंगे, ये हो गया। वानप्रस्थी हो गया तो अब तपस्या करना चाहिए ना, वानप्रस्थ में ही जप करे, तीर्थ यात्रा करे, ध्यान करे, ठीक है। वानप्रस्थ मतलब रिटायर्ड लाइफ आपकी समय के हिसाब से समझा है। हाँ, अब इस तरह से करने, अब रिटायर हो गए, अब भी जाकर के क्या है ऑफिस में जाकर के सबको परेशान कर रखा है इस तरह से करने लग जाता है ना, और सब वो परेशान उससे हो जाएंगे। रिटायर हो गए, बुढ़ा आता रहता है बोलते हैं, सब परेशान हो जाएंगे। तो इस तरह से अपना अपना क्या करना चाहिए कि अब ये इस समय में अब देखा जाए कि स्कूल का लाइफ हो गया, फिर नौकरी का समय हो जाता है, फिर रिटायर लाइफ हो जाता है, उसके बाद फिर अंतिम में सब कुछ रिटायर लाइफ में होता है क्या कि तीर्थ यात्रा है, उसके बाद जितना करना है, श्रवण करना है, तपस्या करना है, जप करना है, ध्यान करना है, ये सब रिटायर लाइफ में हो जाता है। उसके बाद फिर आगे शरीर साथ नहीं देगा तो केवल वहाँ बैठ करके ध्यान करना है, भगवान का जप करना है और श्रवण मनन करना है। इस तरह से परधर्म मतलब जिस समय में शरीर का जो योग्यता है स्वधर्म के रूप में प्राप्त है उसको कर लेना चाहिए, परधर्म करने से कोई लाभ नहीं होगा जी। इस तरह से हाँ, परधर्म अपेक्षया स्वधर्म एवं श्रेयस्कर इत्यर्थः। किंच साथ में और भी बातें करते हैं, सुतरां परधर्मं परित्यज्य स्वल्पे व्यंग्येऽपि वा स्वधर्मे नियमेन वर्तमानस्य निधनं मरणं श्रेयः, श्रेयसे स्वर्गाय अपवर्गाय वा भवति न क्वचिदपि अश्रेयसे नरकाय। और यही श्रेयस्कर। और दूसरी बात है कि सुतरां परधर्मं परित्यज्य, इसीलिए अच्छी तरह से क्या करना चाहिए, परधर्म जो है जो अपने कर्तव्य के रूप में प्राप्त नहीं है उसको छोड़ देना चाहिए, और जो अपने कर्तव्य के रूप में प्राप्त हुआ भले ही थोड़ा सा कर ले, थोड़ा करना भी ठीक है कि अपना काम है ना, अपना काम देखिए दिख भी जाता है, अपना काम थोड़ा भी कर लेते हैं आप ऑफिस में जा कर के आपको उसका फल मिल जाता है।
दूसरे का काम कितना भी आप रगड़ करके कर लीजिएगा, उसका फल उसी को मिलेगा जिसके लिए वो करना होता है। और सब जगह दिख ही जाता है, कितना भी प्रयास कर लीजिए अपना काम आपको करना ही पड़ता है। बात यह है कि अपना काम जो होगा कर्तव्य करना ही पड़ता है, थोड़ा भी कर लिए तब भी फल मिल जाता है। अब दूसरे का आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, दूसरे का काम करने पर भी उसका फल आपको नहीं मिल जाता है। तो यही कह रहे हैं कि इसीलिए अच्छी तरह से दूसरे का काम जो है धर्म है उसको छोड़ करके, थोड़ा भी भले ही क्यों ना हो, भले कभी कभी उलट पलट भी क्यों ना हो, स्वल्पे व्यंग्य पीवा, थोड़ा भी हो अथवा थोड़ा सा करते हुए इधर उधर गड़बड़ी भी भले ही हो, ठीक है, पूरी की पूरी गड़बड़ी तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा नहीं तो क्या हो जाता है कि पूरे की पूरे गड़बड़ हो जाता है तो फिर वहाँ तो दोषी भागी होना पड़ता है। किंतु करते हुए कहीं ना कहीं छुटमुट गलती भी हो जाती है तब भी। हाँ, तो कभी बोलते हैं ना, यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम चेत भवेत् तत्सर्वम क्षम्यताम देव प्रसीद परमेश्वर। प्रार्थना भी इसलिए करते हैं ना, तो अब पूरे के पूरे गलत कर देंगे तब प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना भी नहीं बनती ना। अब कभी कभी बोलते समय एक दो अक्षर की मात्राएं गड़बड़ हो गई, ठीक है, कभी कर्म करते समय आगे का पीछे थोड़ा सा हो गया, थोड़ा दाएं बाएं हो गया, तो उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। हाँ, सुरेश नहीं, जितना हो सकता है इसीलिए तो अब पंडितों को बुलवाया जाता है, ठीक है, वो उनसे करवाया इसलिए जाता है ना, सारे के सारे नहीं होता है, तो इसलिए किसी को, अब जैसे हम काम करते हैं, जैसे ऑफिस में भी कोई काम करता है, अब सारे की सारा थोड़ी मैनेजर करता है, वो क्या करता है, हायर करता है ना, दूसरों को लिया आता है कि तुम सब करो करके करवाया जाता है ना। उसी तरह से कर्मकांड में भी सारे के सारे थोड़ी अपने से नहीं होता है, तो नहीं होता है तो जो उसको जानता है अच्छी तरह से उससे वो करवाया जाता है। इसलिए तो वर्ण करते हैं ना, वर्ण का मतलब हम आपको इतना दक्षिणा दे करके खरीद लेते हैं कुछ समय के लिए, आप ये करवा दो। सब जगह यही चल रहा है, खुद सब कहाँ हो पाता, नहीं होता है। तो अब चाहे कर्मकांड में देख लीजिए, चाहे बाहर के काम काज में देख लीजिए, कोई भी काम काज करना हो, सबके सब जितने सेठ है वो सारे थोड़ी खुद करते हैं, वो उस काम को जो जानते हैं उसको खरीद लेते हैं कि तुम इतने समय तक हमारे अधीन रह करके काम करो, तो वो करवा लेते हैं, उसके लाभ फिर ले लेते हैं, कुछ अंश उसको दे देते हैं। वही सब जगह चल रहा है। तो स्वल्पे व्यंग्ये पीवा स्वधर्मे नियमेन वर्तमानस्य निधनम मरणम श्रेयः। इस तरह से अपने स्वधर्म में नियम से आप नियमित रूप से अच्छी तरह से रह रहा है, तो उसके लिए उसको करते हुए अगर प्राण भी छूट जाता है तो वहाँ पर मरना उसके लिए श्रेयस्कर हो जाता है। इसलिए सैनिक के लिए क्या है कि युद्ध से भाग आने की अपेक्षा युद्ध में मर जाना श्रेयस्कर हो जाता है, कल्याणकारी हो जाता है, तो वो स्वधर्म उसके लिए हो जाता है सैनिक के लिए। तो इसी जगह सभी जगह ठीक कर्तव्य का परिपालन करते हुए, कभी परेशानी तो सबको आ ही जाती है, ऐसा नहीं कि किसको नहीं आता है, तब भी उसका परिपालन करते हुए उसमें कष्ट भोग जाना अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो कष्ट थोड़ी देर के लिए हो जाता है, फिर उसके बाद सुख ही आ जाता है। वो श्रेय हो जाता है, श्रेय से स्वर्गाय अपवर्गाय होती। अब मरण होने के बाद क्या श्रेय होगा, मरने के बाद तो फिर उसके लिए या तो स्वर्ग मिल जाता है, या तो अंतःकरण शुद्धि हुआ हो तो ब्रह्मलोक आदि में जा करके मोक्ष हो जाता है, ठीक है। तो ये बात हो, तो श्रेय के लिए हो जाता है, स्वर्ग या तो प्राप्त हो जाता है या तो अपवर्ग के लिए हो जाता है। न क्वचित अभी अश्रेय से नरकाय, कभी भी उसके लिए अश्रेयस नहीं होता है, नरक आदि का भागी उसको नहीं होना पड़ता है, निंदा का भागी भी नहीं होता है। अगर सैनिक वहाँ मर भी जाता है तो मरने के बाद भी क्या होता है, उसको सम्मान का पद दिया जाता है, ठीक है, वीर चक्र दे देते हैं, ठीक, और मरने के बाद उसको स्वर्ग भी मिल जाता है, उसको स्वर्ग मिल जाता है, इस लोक में उसका सम्मान भी हो जाता है। बात स्वधर्म का परिपालन करने के कारण इस तरह का हो जाता है। इसलिए स्वधर्मम संपरित्यज्य वागगोचरेपि परधर्मे वर्तमानस्य निधनम क्वचित श्रेयसे न भवति। इसीलिए स्वधर्म का परित्याग करके वाणी से अगोचर, मतलब सारे छोड़ छाड़ करके हम उसी ब्रह्म को पकड़ लेंगे, इस दृष्टि से अब परधर्म में वागगोचरेपि परधर्म, मतलब ऐसा परधर्म है जो वाणी से भी बदलाया नहीं जाता है, इस तरह के परधर्म में अगर आश्रित भी कर लेंगे तब भी वहाँ पर शरीर छूट जाता है, तो क्वचित अभी श्रेय से न भवति, उसके लिए वो कल्याणकारी नहीं होगा।
मतलब अपना जो कर्तव्य जो करना था उसको छोड़ छाड़ करके लगनी लगा करके अगर रह जाएंगे और उसी में प्राणांत भी कर लेंगे तब भी उसके लिए वो श्रेयस्कर नहीं होगा बातें। किंतु परधर्म भयावह, इसीलिए परधर्म क्या हो जाता है, भयावह होता है। अर्थात नियमेन सम्यक अनुष्ठितोपि परधर्मो भयम यमदूतेभ्यो नरकम चावती। परधर्म क्या होता है, अच्छी तरह से कर भी लेंगे तो वह भय को दे देता है, अर्थात यमदूतों से नरक की ओर वो खींच के ले जाता है। संपादयति भयावह, भय को दे देता है, ठीक है, इसलिए उसको भयावह कर देते हैं। तो नरक गर्भावासादि दुख प्रवाह हेतु रेव भवति इत्यर्थः। तात्पर्य ये हो गया कि परधर्म का आश्रय करना या तो नरक को ले जाता है, या तो क्या होगा अगर आप संन्यास भी ले लेंगे तब भी क्या होगा, दूसरे जन्म को फिर दोबारा ले लेता है, क्योंकि संन्यास लेने से मोक्ष होता है, ये साफ लिखा हुआ है, ठीक है। अब ज्ञानम संन्यास लक्षण मतलब त्याग संन्यास लक्षण ऐसा लिखा हुआ है। अब स्वधर्म अपना अधिकार जो कर्तव्य प्राप्त जो था उसको छोड़ करके संन्यास भी ले लेंगे तब भी क्या होगा, संन्यास तो हो गया और संन्यास में सिर्फ छूट भी जाता है, फिर भी उसको जन्मांतर मिल ही जाएगा बात ये। तो इस तरह से नरक है, गर्भावास है इत्यादि अनेकों दुखों का उसको भागी होना ही पड़ता है परधर्म का आश्रय करने पर। इस तरह से ये बात ये हो गया कि स्वधर्म क्या है और परधर्म क्या है। स्वधर्म के अनुष्ठान उसके लिए लाभकारी हो जाता है, क्योंकि वह उसी क्षेत्र के लिए योग्य बना हुआ है। परधर्म भले ही अच्छी तरह से कर ले, उसको लगता है देखने में, बाहर से क्या है देखने में अच्छा लगता है, तो कुछ समय तक कर भी पाता है। बात ये भी है कि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, वहाँ कहा भी है भगवान ने। तो परधर्म दूर से अच्छा लगता है, कुछ समय आप अनुष्ठान कर भी पाएंगे, किंतु थोड़ी देर के बाद, कुछ समय के बाद फिर उसका अनुष्ठान नहीं हो पाता, बात यह है। अब कभी कभी इसमें अपवाद भी हो जाता है, कभी कभी कुछ लोग संन्यास भी ले लेते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर क्या हो जाता है कि पहले तो वो कर्तव्य को छोड़ करके गया तो है, किंतु वहाँ लगने के बाद धीरे धीरे अगर उसकी चित्त उसी तरह से एकाग्र हो गया और कुछ समय के बाद वह चित्त उसी रूप में ढल गया, तो फिर उसके लिए वो स्वधर्म हो जाता है, तो वहाँ पर फिर उसके लिए वो नहीं रहेगा। हाँ, अब ये फिर सामाजिक बातें हो जाती है, फिर अभी बोलना बड़ा कठिन हो जाता है इन चीज़ों में। हाँ, नहीं, उनको भी सामाजिक रूप से तो झेलना ही पड़ता है। बात ये है कि देखिए आप जो कह रहे हैं ना, अब ये यहाँ जो कह रहे हैं कि धार्मिक हिसाब से, परधर्म के हिसाब से स्वर्ग नरक की बात हो जाती है। अब जो आप कह रहे हैं वो सामाजिक दृष्टि से भी उनको दुख झेलना पड़ता है, बात ये है, ठीक। हाँ, नहीं, अब कहीं पर भी देखिए अगर व्यक्ति उसके लिए तैयार हो तो ठीक है, नहीं तो जब इंटरकास्ट में हो जाता है तो फिर उसका व्यवहार अलग होता है, उसकी व्यवहार अलग होता है, फिर दोनों में जीवन इतना क्या है, शुरू में तो प्रेम जब तक रहता है ठीक है, एक दो साल चल जाता है, किंतु आगे की जो प्रक्रिया करनी होती है ना, अब दोनों ही अपनी बात छोड़ दे तो ठीक है, नहीं तो दोनों ही अपनी बात पर अड़े रहेंगे तो फिर उनका द्वंद्व ही हो जाता है, झगड़ा ही रहता है, न किसका संस्कार लिया जाए, किसको क्या माना जाए, तो ये करते करते उनका जीवन दुर्लभ हो जाता है, ठीक है, सामाजिक रूप से। अब वो ही समझदार हो गए, विचार करके अपना अपना आग्रह छोड़ देंगे तब तो ठीक है, नहीं तो प्राय व्यक्ति अपना आग्रह छोड़ नहीं पाता, तो फिर वो द्वंद्व के कारण बन जाता है। नहीं। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।